हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम फिर से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। यानी कि प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आपको सबको पता ही है, अब बताने की ज़रूरत नहीं कि एक क्वेश्चन हम देखेंगे। आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और 20 क्वेश्चन टोटल देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है बच्चों, जो प्रैक्टिस सेट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और जिससे आपको पता रहे आप कितने पानी में हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंदवंश के अंतिम सम्राट कौन था? यानी कि नंदवंश का जो अंतिम सम्राट कौन था वो पूछा गया है। महापद्मानंद था, गणानंद था, कालाशोक था और डैश, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, यानी कि यूपी के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया और का तो बताने रहा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? घनानंद, यानी कि घनानंद। और चलिए एक चीज और, इसकी लड़ाई किससे हुई थी? ठीक है, घनानंद की लड़ाई किससे हुई थी और उसका जो परिणाम था वो क्या निकला? ये क्वेश्चन मुझे बताइए। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? यानी वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चलिए इस क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर आप बताइए। गुप्त के, लिच्छवी है, मौर्य है, नंद है, जल्दी बताइए। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने है ही, तो इसका आंसर होगा लिच्छवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो वो कौन सा था? चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। साइरस था, डेरुगस था, कोलंबियस था या जेरियस था? जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आपका टाइम खत्म हो गया, तो इसका आंसर होगा डेरू, यस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, चलिए इसका आंसर आपको बताना है। बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है या जैन धर्म है? देखिए एक तो आप सीधे ही काट दोगे अगर आप सॉल्व करने वाले बच्चे होंगे, तो एक क्या दो काट दोगे। देखिए दो कैसे कैसे कट जाएंगे? हिंदू धर्म नहीं है और सिख धर्म, सिख धर्म की तो बात ही नहीं है इसमें, त्रिपिटक में। फिर आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, बच्चों कन्फ्यूज होता है। तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो आपको बताना है किसने की थी। महापाल ने, धर्मपाल ने, गोपाल ने या देवपाल ने? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन। देखिए टाइम हमारा खत्म हो गया, तो इसका आंसर होगा बी। देखिए विक्रमशिला का संस्थापक पूछा जाए या फिर स्थापना पूछा जाए तो आ जाएगा धर्मपाल का नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो गोत्र पूछा गया है। ये एक बार दो बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए हमने इसे डाला है क्वेश्चन में, तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। चलिए आपके पास टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। महावीर की माता कौन थी? तो इनकी माता का नाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है। देखिए महावीर की माता का नाम पूछा गया है, महावीर की मौसी का नाम पूछा गया है, महावीर की पत्नी का नाम पूछा गया है, महावीर के बच्चे का नाम पूछा गया है और महावीर के पिता का नाम पूछा गया। ऐसी सिद्धार्थ के माता, पुत्र, उसके जो बच्चे हैं मतलब, और इन सब चीज़ों के बारे में पूछा गया। इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको बताना चाहिए। तो वो है त्रिशला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इनकी मौसी और माँ में कन्फ्यूज़न मत होना, इसलिए कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? यानी कौन सा था? चलिए बताइए। नालंदा था, वैशाली था, गांधार था, डैश,
यानी कि इनमें से कोई नहीं था। तो जल्दी बताइए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? आपको पता होना चाहिए, उसे जलाया भी गया था, यानी कि इतना हिंट दे दिया आपको सीधे सीधे। अब आ जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन था जल्दी बताइए, उनका प्रथम शिष्य ही बताइए जल्दी 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 बताइए। आपको इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है, ऑप्शन नंबर जामिली, यानी कि और इन्होंने ही एक तरह से स्त्री की जो शिक्षा, यानी कि स्त्री में भी महावीर बनने के जो शिष्य, एक तरह से स्त्री शिष्य बनने के लिए क्रेज किया था महावीर जी को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आजीविका संप्रदाय के यानी संस्थापक कौन थे? तो कौन थे जल्दी बताइए हमें, आपका टाइम स्टार्ट होता है। जल्दी बताइए, आपके पास 1 सेकंड बचा है और ये आपका टाइम खत्म हो गया। यानी कि ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा आजीविका संस्थापक, यानी कि के संस्थापक कौन थे? तो वो थे माखल्य गोसाल, यानी कि गोसाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए 11 नंबर देखते, देखिए तो 11 नंबर देखते, तैमूर लिंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो आपके पास ऑप्शन 4 है, जल्दी बताइए। 1350, 600 या फिर 13 इतने में, जल्दी बताइए कम किया था उसने। देखिए अगर तैमूर लिंग की बात आए तो देखिए इसमें से ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे अगर यही क्वेश्चन आए तो। 1350 में हो नहीं सकता, और बचा क्या? इसका आंसर बचा ये, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी हमारा 1398। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लोधी वंश की स्थापना, यानी लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। बेलो लोधी था, सिकंदर लोधी था, इब्राहिम लोधी था, जल्दी बताइए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बेलोल लोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गजनी किस वंश का था? मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो चलिए आपको बताना है किस वंश का था। यामिनी, तुगलक, गुलाम वंश किस वंश का था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, आपके पास टाइम है और ये आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी विद्या अध्याय का केंद्र नहीं था? यानी कि कौन सा अध्याय का केंद्र नहीं था विद्या ग्रहण करने के लिए? सीधे सीधे ये क्वेश्चन है कि विद्या ग्रहण करने के लिए कौन सा अध्ययन का केंद्र नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका आंसर बताइए। चलिए कौशम भी नहीं था, तक्षशिला नहीं था, विक्रमशिला नहीं था, या इनमें से कोई भी नहीं था। चलिए आपको बताना है, जल्दी बताइए, आपके पास टाइम खत्म है। देखिए तक्षशिला में विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था, तो बचा कौशाम्बी। अगर ये दोनों हो गए तो ये तो दोनों कट ही जाएंगे, तो सीधा बचा क्या? विक्रमशिला, और सभी होगा नहीं इसका आंसर। तो इस चीज़ का ध्यान रख करके थोड़ा बहुत क्या ना आप क्वेश्चन के ऑप्शन जब पढ़ेंगे तब भी आपसे उससे रिलेटेड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो चलिए आपके पास टाइम स्टार्ट हो गया आपका। भास्कर ने, मेगास्थनीज ने, वसुमित्र ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी बताइए, आपके सामने ही आंसर है, कई बार पूछा गया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए भास्कर और विश्वामित्र जो है उनकी बात अलग है, मेगास्थनीज आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कह रहा है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है,
और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको बताइए, आपको इसका आंसर बताना है। 10 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं। हर्षवर्धन है, गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त है। जल्दी बताइए किसका, कौन है इसके यहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, यानी कि कई बार जो पूछा गया है तो वो इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ की थी, यानी कि उन्होंने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। प्रयाग में की थी, बनारस में की थी, मथुरा में की थी और पेशु में की थी। चलिए बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हमारा टाइम बताऊँगा। देखिए पहले जो और अब भी मेला कहाँ लगता है, प्रयाग में लगता है, और वो भी कुंभ का। तो उसकी धार्मिक सभा भी वहीं पे होगी जहाँ पर उसकी, जैसे आज के टाइम पे सबसे बड़ा कुंभ लगता है वो प्रयाग में है, और प्रयाग का जो था और पहले भी वहीं प्रयाग में ही होता था, तो इसलिए धार्मिक सभा भी वहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। महीर कुल का संबंध था हुणों से, कुषाण से, मौखे से या गुप्त से। चलिए आपके पास टाइम स्टार्ट होता है। जल्दी बताइए किस संबंधित है। हुण से है, किससे है, कनिष्क से है, गुप्त से है, किससे है। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपके पास टाइम खत्म हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हुणों से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 20 है, वो 19 है, वो देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ था। तो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ कब हुआ था। गुप्त में, कुषाण में, मौर्य में, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, आगे टाइम स्टार्ट हो गया है। जो तो इसका जो आंसर होगा, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो वो कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। ये था गुप्त काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। गुप्त काल, कुषाण या मौर्य या हर्षवर्धन के काल में। जल्दी बताइए, सोने के सबसे ज़्यादा जो सिक्के थे वो किस काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त। एक आपसे पूछा जाता है कि सिक्कों का ढेर, यानी कि नकली सिक्कों का ढेर किसके काल में लगा था, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन थे आज हमने 20 क्वेश्चन देख लिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर, और आपको प्रैक्टिस सेट इस तरह मिलता जा रहा है। जितना प्रैक्टिस सेट आपको करेंगे उतना ही माइंड फ्रेश रहेगा, और आपने जितने भी अभी तक क्या किए हैं, आपने जितने भी अभी तक तैयारी की है उससे प्रैक्टिस सेट अगर ये मैच होता है, और ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए क्वेश्चन है और आ सकते हैं, तो इससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में यही लगे कि, मतलब मान लीजिए 2 घंटे या 2.5 घंटे का पेपर, तो आप उसे 1 घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म कर दें। ठीक है, अपना जो टाइम है वो उस क्वेश्चनों को दें जो नहीं आते हैं तुक्के मारने के लिए। तुक्के भी ऐसे नहीं मारे जाते, बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति होती है उसकी भी। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप जब वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अपने दोस्तों तक भेजें, जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।